हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आपको पता है हम हमारा 11th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब तक हमने थ्योरी के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने और उसके बाद में बेसिक टर्म्स पढ़ी है। बेसिक टर्म्स के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए, हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमारे जो चीज़ हम पढ़ने वाले चैप्टर ओवरव्यू देख लीजिए। 4 चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़नी है बेसिकली। ठीक है, कुछ आपकी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वेशंस है ना। इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ आपके फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है टी शेप अकाउंट। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर में। क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वेशंस, फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फॉर्मूला, देन एग्जांपल्स एंड टी शेप अकाउंट। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से जो कि है इक्वेशंस। अब देखिए, इक्वेशन समझने के लिए पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग। देखिए, हम समझते हैं कि हम ये अकाउंटिंग जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मालूम चले, यहाँ पे मालूम चले कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितनी है, और दूसरा हमारे बिजनेस की वेल्थ कितनी है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें कहाँ से मालूम चलती है? प्रॉफिटेबिलिटी मालूम चलेगी हमें P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वेल्थ की अगर बात करते हैं, वेल्थ से हमें फिनेंशियल पोजीशन हमें मालूम चलती है, हमारे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन। और ये फिनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट की बात तो हमने कर ली। बैलेंस शीट होती क्या है और कैसे बनती है, तो देखिए इसी की बात करते हैं। बैलेंस शीट जो है, अब बैलेंस शीट हमारी कैसे बनती है, तो इसके लिए देखिए, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपका रहेगा, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है हमारे पास में। ठीक है, एक साइड रहेगी आपकी असेट्स और दूसरी साइड रहेगी आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज आपकी ये हो गई यहाँ पे। अब समझिए, आपके पास में अगर 1 लाख रुपीस है, ठीक है, यानी ओनर जो है 1 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। इट मीन्स उसकी कैपिटल क्या हो गई? जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया, यानी कि 1 लाख रुपीस क्या होगी? कैपिटल। अब अगर ये कहते हैं कि उसने 60,000 रुपए बैंक से लोन ले लिया या फिर अपने फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से ले लिया, तो यहाँ पे लायबिलिटी कितनी हो गई उसकी? जो कि 60,000 अभी हमने बात की। ठीक है, इट मीन्स कैपिटल इतना पैसा उसके पास था, इतना उसने लोगों से उधार ले लिया, तो उसकी असेट्स कितनी की हुई? जितना उसका पैसा है और जितना उसने लोगों से उधार लिया है, इट मीन्स 1,60,000। और उसकी असेट्स भी कितनी रहेगी? 1,60,000 रहेगी उसकी असेट्स। बैलेंस शीट क्या कर रही है? एक फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है हमें फर्म की, कितनी इसके पास असेट्स है, कितनी कैपिटल है और कितनी लायबिलिटीज है। तो जब भी हमें बिजनेस की वेल्थ मालूम करनी हो, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करनी, तो हम क्या करते हैं?
बैलेंस शीट देखते हैं ताकि हमें उस फर्म की, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम चल सके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जितनी एसेट्स है उतनी ही कैपिटल और लायबिलिटीज है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाती है यहाँ पे, यानी फर्स्ट टाइप जो कि हमें पढ़ना है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, assets is equal to capital plus liability। सो यही वो हमारी इक्वेशन है जिसके बेस पे हम फर्स्ट टाइप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस की कुछ रूल्स जो कि हमें फॉलो करने हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली बात, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी इक्वेशन, assets is equals to capital plus liability। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी वो है, every transaction has double aspect। every transaction has dual aspect। अब ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है कि एक ही ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। अभी मैंने कहा कि मैं शॉप पे गई, मैंने शॉपकीपर से कहा कि मुझे मार्कर चाहिए, तो क्या उसने मार्कर दिया, मार्कर लेके मैं आ गई? नहीं, मैंने क्या किया, मार्कर लिया और पैसे दिए। इट मीन्स क्या हुआ, मेरे पास मार्कर अगर आया है तो पैसे गए हैं, यानी क्या हुआ, ड्यूअल एस्पेक्ट हुआ। दैट इज टू अकाउंट्स are affected at a time। यानी एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स क्या हुए, इफेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट थिंग, कोई भी आपके पास में एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर है तो हम क्या करेंगे, हम उसे डिडक्ट कर देंगे, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। भाई कोई भी आपका एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है, तो आप क्या करेंगे, उसे कैपिटल में से लेस कर देंगे। और ऐसे ही कोई आपकी इनकम या फिर गेन है ना, गेन इनकम पढ़ चुके हैं हम सारे टर्म्स। सो कोई भी इनकम और गेन है तो हम क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे इन कैपिटल, एडेड बैक टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली जो है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, हम सिर्फ उन्हीं को हमारे इसमें रिकॉर्ड करेंगे। यानी हमारी केवल इसी अकाउंटिंग ईयर की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, किसी और ईयर की ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ट्रांजेक्शन्स related to transactions related to current year only will be considered। हमारी जो करंट अकाउंटिंग है, जो करंट फाइनेंशियल है, केवल वही सारी ट्रांजेक्शन्स इसमें इंक्लूड की जाएगी, प्रीवियस ईयर की या फिर आगे हमने कुछ एडवांस दे दिया है यानी आगे आने वाले टाइम के लिए, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, क्या चीजें हमें करनी क्या नहीं करनी है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, सो फॉर्मेट क्या रहेगा, सीएल नंबर, ट्रांजेक्शन और with assets is equals to liabilities plus capital। serial number 1 यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। यहाँ आप लिखेंगे संदीप स्टार्टेड
बिजनेस विथ कैश। अब देखिए कैश क्या है हमारी, कैश हमारी असेट है, तो यहाँ पे हमने कैश मेंशन करके उसके नीचे मेंशन कर दिया 1 लाख। अब बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख कैश से, यानी क्या हो गई, वो कैपिटल भी हो गई। हमने क्या कहा कि हर स्टेज पे हमारी इक्वेशन क्या होगी, इक्वल होगी। सो डुअल एस्पेक्ट होता है, तो कैश है यहाँ पे, तो यहाँ किस में इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ कैपिटल में 1 लाख इंक्लूड किया। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को इक्वल करेंगे। सो यहाँ मेंशन किया 1 लाख is equals to 0 plus 1 lakh. Next transaction, purchased furniture for cash. Furniture purchase किया, so क्या mention करेंगे, purchased furniture for cash, कितना 5000 रुपीज। अब देखिए 5000 रुपीज कैश हमारे पास से गया है, आया क्या है, फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है, असेट है हमारी, और यहाँ हमने मेंशन कर दिया फर्नीचर। सो 5000 का फर्नीचर आया है और कैश गया, इट मींस नेट इफेक्ट क्या रहा, इक्वल रहा। यहाँ पे 5 ऐड किए हैं तो 5 लेस कर दिए। अगेन आपकी इक्वेशन इक्वल करेंगे, 1 लाख माइनस 5000 कितना हो जाएगा, 95,000 प्लस 5000 is equals to 0 प्लस 1 लाख। देखिए यहाँ भी 1 लाख, यहाँ 1 लाख। सो इस तरह से हर स्टेज पे आप अपनी इक्वेशन को चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट है के पास में परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स परचेज किए कैश में, सो क्या आ जाएगा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितना 5000, ठीक है, सॉरी 20,000। सो 20,000 क्या गया आपके पास से, कैश गया। अब आए क्या है, गुड्स आए हैं। सो यहाँ पे गुड्स क्या है, आपकी असेट है, तो हमने यहाँ पे एसेट्स में ऐड कर दिया 20,000 अमाउंट ऐड कर दिया। अब देखिए नेट इफेक्ट क्या रहा, सेम रहा, 20 ऐड किए तो 20 माइनस कर दिए, ठीक है। सो 95,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा, 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 is equal to 0 प्लस 1 लाख। देखिए 75 प्लस 5 is 80 and 80 प्लस 20 is 1 लाख, और वहां भी कितना है, 1 लाख। सो हर स्टेज पे हम ये चेक करते जाएंगे कि हमारी इक्वेशन जो है इक्वल है। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। अब यहाँ पे क्या किए हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं कितने, 36,000। सो 36,000 के क्या आ गए हमारे पास में, गुड्स आ गए हैं। अब देखिए पैसा हमने गुड्स तो ले लिए, बट पैसे अभी दिए नहीं है, क्रेडिट पे लिया, इट मींस क्या क्रिएट हुए हमारे क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्यूचर में पैसा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया क्रेडिटर्स, कितने, 36,000 के क्रेडिटर्स। अगेन इक्वल करेंगे हमारी इक्वेशन, कितना हो जाएगा, 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20 प्लस 36 that is 56,000 is equals to 36,000 plus 1 lakh। देखिए अगेन 75 plus 5 is 80 and 80 plus 56 is 1,36,000, तो यहाँ पे देखिए 1,36,000। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पेड फॉर रेंट। अब हमने रेंट पे किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक बात की थी, हमने कुछ जो रूल्स पढ़े थे उसमें कहा था जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस करेंगे, ठीक है। अब पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया, इट मींस कैश गया यहाँ पास से, कितना पे किया रेंट हमने, 700 रुपीज।
और ये अमाउंट सेम हम कैपिटल में से भी लेस करेंगे। सो यहाँ से भी 700 हमने लेस कर दिया। अगेन हमारी इक्वेशन इक्वल करेंगे, कितना हो जाएगा 75,000 माइनस 700, ये हो जाएगा 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 is equal to 36,000 प्लस 1 लाख माइनस 700, ये हो जाएगा 99,300। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, goods costing rupees 40,000 sold at a profit of 20% for cash। अब यहाँ पे goods costing rupees 40,000 sold at a profit of 20% for cash। यानी 40,000 के गुड्स हमने बेचे हैं। कहाँ पे गुड्स हमारे, इसमें से हमने लेस कर दिया 40,000। अब कहाँ क्या है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, 20% प्रॉफिट हमने बेचा है, यानी 40,000 का 20% कितना होगा। तो देखिए या हमने कैलकुलेट कर लेते हैं 40,000 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, इट मीन्स कितना हो जाएगा 8,000 हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, 8,000 प्रॉफिट पे बेचा है, वो पैसा हमें मिल गया है, यानी 40 प्लस 8 यानी 48,000 में बेचा है, और वो अमाउंट हमें क्या मिल गया है, कैश मिल गया है 48,000। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 8,000। हमने भी पढ़ा था जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, इनकम या गेन जो भी होती है, वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं और एक्सपेंसेस और लॉसेस कैपिटल में से लेस करते हैं। तो ये इनकम है आपकी, तो इसे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 8,000। अगेन इक्वल करेंगे, कितना हो जाएगा 300, देन 8 and 4 2, 1 8 9 10 11 12, 1,22,300 प्लस आपके पास में 5,000 प्लस करेंगे 16,000 इज इक्वल टू 36,000 प्लस यहाँ पे हो गया 300, 9 प्लस 8 इज 17, 7 1, so 1,07,300। सो देखिए 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 16 कितना होता है, ये हो जाएगा 300, 6 प्लस 5 इज 11, 11 and 2 13, 3 1 3 4, और ये 1,43,300 हो रहा है। यहाँ भी देखिए कितना हो जाएगा 1,43,300। तो इस तरह से हम हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, सो प्लीज like, share and subscribe Accounting with Kiran, and don't forget to press bell icon so you never miss a new uploads. Bye bye, see you in the next class.